अर्श एक ऐसा तसव्वुर है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन सवाल यह है कि अर्श से नीचे क्या है? वो कौन सी मखलूकात या कायनाती सतहें हैं जो अर्श और जमीन के दरमियान हैं? क्या इंसान इस राज को समझ सकता है? आज हम इसी पहलू पर बात करेंगे जहां ईमान, अक्ल और तजस्सुस सब इकट्ठे होते हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला का मफहूम है वकान अर्शुहु अलल मा, यानी अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस आयत से पता चलता है कि आसमान और जमीन की तख्लीक से पहले भी अर्श मौजूद था। एक और आयत में फरमाया रहमान अर्श पर बुलंद हुआ, मगर यह बुलंदी हमारी बुलंदी जैसी नहीं। ये कैफियत इंसान की समझ से बाहर है। हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि अल्लाह की जात सब पर गालिब है और उसका अर्श उसकी बादशाही का मरकज है। अब सोचने वाली बात यह है कि अर्श के नीचे कौन है? कुरान के मुताबिक अर्श के नीचे कई दरजे हैं। सबसे पहले आसमान, फिर फरिश्तों के तबकात, फिर जिन्नात की दुनिया और आखिर में जमीन। बाज मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि अर्श एक अजीम तख्त है जिसे फरिश्ते उठाए हुए हैं। इन्हें हामिलीन अर्श कहा जाता है। कुरान में आया है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि वो फरिश्ते जो तेरे रब के अर्श को उठाए हुए हैं और इसके गिर्द घूमते रहते हैं, वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं और ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं। यानी अर्श एक ऐसी हकीकत है जो नूरानी मखलूकात के सहारे कायम है। उलमा कहते हैं कि अर्श के नीचे एक कुर्सी भी है। कुरान में आया है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह की कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेर रखा है। बाज उलमा के मुताबिक ये कुर्सी वो निजाम है जो कायनात के नज़्म नसक को चलाता है। यानी अर्श हुक्मरानी की अलामत है और कुर्सी तदबीर निजाम की। इसी तरह अर्श सबसे ऊपर, उसके नीचे कुर्सी, फिर आसमान, फिर जमीन, एक मुकम्मल तरतीब है। हदीस मुबारका में आया है कि अल्लाह के अर्श के नीचे एक अजीम समुंदर है। इस समुंदर की वसात का कोई अंदाजा नहीं। बाज उलमा ने कहा कि वो पानी है जिस पर अर्श कायम है। जैसे कुरान में आया कि अर्श पानी पर था, फिर इसके नीचे वो मकाम है जहां फरिश्ते मौजूद हैं, वो मखलूकात जिनकी तादाद इंसान नहीं जानता। फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। उनकी तस्बीह की गूंज से आसमानों में नूर की लहरें बनती हैं। बाज उलमा ने कहा है कि जब जमीन पर कोई नेकी की जाती है तो अर्श के नीचे के फरिश्ते खुश होते हैं, और जब कोई जुल्म होता है तो ये अर्श लरज उठता है। ये अलामती अंदाज है कि कायनात के हर दर्जे में नेकी और बदी का असर जाता है। अब अगर हम सोचें कि अर्श से नीचे क्या है तो हमें एक तरतीब मिलती है। सबसे ऊपर अर्श, इसके नीचे फरिश्ते, फिर कुर्सी, फिर आसमान, फिर जमीन, फिर असफल दुनिया यानी असफल साफिलीन। हर सतह में मखलूकात हैं और हर मखलूक अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। इंसान को जमीन पर रखा गया ताकि वो इम्तिहान दे। फरिश्ते आसमानों में तस्बीहात कर रहे हैं, जिन्नात जमीन के करीब दुनिया में बसते हैं और अर्श के फरिश्ते हुक्म बजा लाते हैं। कुछ उलमा का यह कहना है कि अर्श और कुर्सी महज मादी चीजें नहीं बल्कि ताकत और इल्म की अलामत है। यानी अर्श से मुराद अल्लाह की कुदरत, उसकी बादशाही और उसकी कायनाती हिकमत है। कुर्सी से मुराद उसका इल्म है। जैसा कि हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह का इल्म आसमानों जमीन को घेरे हुए है। अगर हम इसे अलामती तौर पर समझें तो अर्श से नीचे का मतलब होगा वो तमाम दुनियाएं जो अल्लाह के इल्म और कुदरत के तहत चल रही हैं। कुरान में एक और जगह आता है अभी हम उन्हें आसमानों जमीन की वसतों में और खुद उनकी जातों में अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि बेशक वही हक है। और क्या तुम्हारे रब का हर चीज पर गवाह होना काफी नहीं? यानी हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने नफ्सों में भी। ये आयत इस तरफ इशारा करती है कि अर्श से नीचे की दुनिया में अल्लाह की निशानियां फैली हुई हैं, यानी आसमानों में, जमीन पर, समुंदरों में, हत्ता के हमारे अपने वजूद के अंदर भी। कायनात एक जिस्म की तरह है। इसका दिल अर्श है, इसका दिमाग कुर्सी, इसके आज़ा जमीन और आसमान है। ये सब एक निजाम में जुड़े हुए हैं। हर हरकत, हर रोशनी, हर सदा सब अर्श के हुक्म से चलता है।
اللہ کی ذات اس سب سے بالا تر ہے، مگر اس کا حکم ہر جگہ جاری ہے۔ اب اگر ہم تصور کریں تو عرش کے نیچے ایک ایسی دنیا ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ وہ عالم ملکوت ہے جہاں نورانی مخلوقات رہتی ہیں۔ اس کے نیچے عالم الجن ہے جہاں وہ مخلوقات آباد ہیں جو انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی۔ پھر عالم الانسان ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ پھر عالم الظلمات ہے، جہنم یا وہ نیچے کی دنیا جہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ یوں اگر دیکھا جائے تو عرش سے نیچے تک کئی طبقات بنتے ہیں، ہر ایک میں اللہ کی قدرت کا ایک نیا جلوہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو وہ بادل کی طرح ہل رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، اور وہ فوراً حکم کے تابع ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرش بھی ایک مخلوق ہے اور ہر مخلوق اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عرش کے نیچے کے فرشتے عرش سے نور لیتے ہیں اور پھر وہ نور نیچے کی دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ نور ہے جو زمین پر ایمان، علم اور خیر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی عرش سے نیچے کی دنیا صرف خالی خلا نہیں بلکہ روشنی اور علم کی راہیں ہیں جو اوپر سے نیچے تک بہتی ہیں۔ اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو عرش سے نیچے وہ سب کچھ ہے جو وجود میں ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز عرش کے نیچے ہے۔ عرش کے نیچے اللہ کا نظام چل رہا ہے، ایک مکمل ترتیب جس میں کوئی کمی، کجی یا غلطی نہیں ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ عرش کے نیچے ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس کی زندگی، موت، رزق سب اسی عرش والے رب کے قبضے میں ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کتنی چھوٹی اور اللہ کا نظام کتنا وسیع ہے۔ اور شاید یہی عرش سے نیچے کا سب سے بڑا راز ہے کہ ہر چیز ایک ترتیب میں ہے، ہر مخلوق اپنے مقام پر ہے اور ہر ذرے میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ انسان کے لیے یہ سوچ کافی ہے کہ وہ اس وسیع نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور اس کے اوپر ایک ایسا رب ہے جس کا عرش تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ کچھ صوفیاء نے کہا کہ جب کوئی دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ یعنی انسان کا دل اگر پاک ہو، صاف ہو تو زمین سے لے کر عرش تک کا فاصلہ ایک لمحے سے بھی کم میں طے ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کو سفر عرش کہا گیا ہے، کیونکہ خلوص سے کی گئی پکار کبھی نیچے نہیں رہتی۔ فرشتے اس دعا کو نور کے غلاف میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں، اور جب وہ عرش کے قریب پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے بدلے میں سکون اور برکت زمین پر اتاری جاتی ہے۔ کچھ اہل معرفت نے کہا ہے کہ عرش کے نیچے عالم ارواح بھی ہے، جہاں ہر روح اپنی اصل پہچان کے ساتھ موجود ہے۔